डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फर्स्ट। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर सेकंड एंड नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज द थीव्स स्टोरी। का चैप्टर से क्या पता चल रहा है? द नेम ऑफ द टाइटल बिल्कुल इसको समझ में आ रहा है कि किसकी स्टोरी है। द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी है। एक्चुअली द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट, इस चैप्टर की जो थीम है वो थीम ये है दैट लव एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म इवन अ क्रिमिनल, कि बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कैसे? उसके साथ हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? हमें बहुत ही प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा, हमें बहुत ही समझदारी के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। यही हम इस स्टोरी में देखेंगे दैट देयर वाज अ थीफ, एक चोर है, एंड द नेम ऑफ दैट थीफ वाज हरी सिंह। हरी सिंह उसका नाम। एक्चुअली हरी सिंह वाज नॉट हिज रियल नेम, उसका रियल नेम हरी सिंह नहीं है। He changed his name every month. हर महीने अपना नया नाम रख लेता है so that he can save himself from police and former employees. अपने पुराने मालिकों से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए और अपना नेम हमेशा चेंज कर लेता है। So he was about 15 years old boy, लगभग 15 साल का लड़का है, और by profession क्या है? He was a thief. चोर है। वो क्या करता है? लोगों के घर में काम करता है और जब भी मौका मिलता है चोरी करके भाग जाता है। तो ऐसा कैरेक्टर है। One day he came to a man नेम अनिल। एक दिन वो अनिल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है एंड अनिल वाज सो काइंड, सो सिंपैथेटिक टू हिम कि वो अनिल के यहाँ रहा। अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही एवर मेट। आज तक जितने लोगों से मिला था उन सब में अनिल सबसे ज़्यादा भरोसे करने वाले व्यक्ति था। बहुत भरोसा करता था हरी सिंह पर। लेकिन हरी सिंह तो चोर था। वन डे ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मौका मिला और चोरी करके भाग गया। लेकिन हुआ क्या? ही मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, चला तो गया, बट आफ्टर a few hours, 1-2 घंटे बाद ही वापस आ गया। He kept all the money which he had stolen, जो पैसा उसने चोरी करा तो वो रख भी दिया। और ये सब क्यों हुआ? Because of the kind, loving and sympathetic behavior of अनिल। क्योंकि अनिल का बिहेवियर उसके प्रति इतना अच्छा था कि उसके अंदर का जो क्रिमिनल था वो क्या हुआ? वो खत्म हो गया और अच्छा निकल के बाहर आए। क्योंकि होता है द एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ मैन कैन बी अवेकन थ्रू लव, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि व्यक्ति में जो अच्छाई होती है ना मन की, वो बाहर लाई जा सकती है। लेकिन कैसे? बाहर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बहुत ही प्यार से समझदारी के साथ ट्रीट करना होगा। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सिंपल, एक अच्छा एक बुरा। बुरा किसे कहते हैं? द पर्सन हु हैड मोर बैड क्वालिटीज इज नोन एज बैड पर्सन। जिसके अंदर ज़्यादा बुरी क्वालिटीज होती है उसे हम बुरा बोलते हैं। एंड द पर्सन हु हैज मोर गुड क्वालिटीज इज नोन एज गुड पर्सन। जिसके पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है वो अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बुरे व्यक्ति के पास अच्छाई नहीं होती है, अच्छे व्यक्ति के पास बुराई नहीं होती, दोनों होती, बस रेशियो का होता है। तो अगर हम बुरे व्यक्ति की बात करें, बैडमैन की बात करें, सो ही हैड ऑल्सो द गुड क्वालिटी, उसके पास भी अच्छाइयाँ होती हैं। बस ये होता है दैट इज गुडनेस वॉज इन द हाइबरनेशन, कि उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वो हाइबरनेट हो जाती है, सो जाती है। और उन्हें हमें जगाने के लिए, उसे हमें बाहर निकालने के लिए हमें कैसे ट्रीट करना पड़ता है? हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लविंगली, बहुत ही काइंडली ट्रीट करना पड़ता है। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें कहते हैं दुबला पतला व्यक्ति है, वो रहता है, उसके पड़ोस में गुंडा वाली बहुत ही हेल्दी व्यक्ति रहता है। और उस गुंडे वाले की आदत है, जब भी वो बाहर निकलता है अपने घर से, उस दुबले पतले आदमी के घर के बाहर थूक कर जाता है। बेचारा बहुत ही परेशान है। फिर उसने क्या किया कि जैसे वो उसके निकाले जाने का टाइम फिक्स था, वो जैसे ही आता था, वो घर के बाहर एक बकेट में पानी और एक कपड़ा लेके खड़ा हो जाता था स्माइल के साथ। जैसे वो थूकता था प्यार से साफ कर देता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो डेली आता था, थूकता था, वो साफ कर देता था। एक दिन जैसे वो आया थूकने, घर से कहने लगे हम नहीं थूकते हैं। बेचारा इतने अच्छे से मुझसे बात करता है, इतने अच्छे से अपने घर पे साफ करता है, मैं क्यों थूकूं? आज के बाद उसके घर पे नहीं थूकूंगा। उसने थूकना बंद कर दिया। तो बुरा व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो अच्छाई थी वो निकल के बाहर आ गई। लेकिन उस अच्छाई को बाहर लाने के लिए सामने वाले को उसके साथ कैसे ट्रीट करना पड़ा? बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही प्यार से ट्रीट करना पड़ा। इसी जगह अगर वो दुबला पतला सीधा साधा व्यक्ति अगर उससे ये कहता कि नहीं भाई साहब ये मेरी दीवार है, आप यहाँ नहीं थूकेंगे, तो वो कभी बंद नहीं होता,
वो गुंडा था, वो क्या करता, अब मैं घर पे नहीं, अब मैं तेरे ऊपर भी थूकूंगा, और हो सकता पूरे घर में थूकता, वो कभी थूकना बंद ना करता, लेकिन जब प्यार से ट्रीट किया गया तो उसने थूकना बंद कर दिया। तो यही इस स्टोरी में है कि अगर हम किसी के साथ प्यार से ट्रीट करेंगे, अगर समझदारी के साथ ट्रीट करेंगे, तो हम क्रिमिनल माइंड को भी क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बुरे व्यक्ति के मन में के अंदर जो छिपी हुई अच्छाई है उसे भी बाहर ला सकते हैं। तो वही इस स्टोरी में है कि हरी सिंह के अंदर की अच्छाई थी, वो अनिल बाहर निकाल के लाया, लेकिन उसके लिए अनिल को कैसे ट्रीट करना पड़ा, उसके साथ बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ उसे ट्रीट करना पड़ा। ये तो इसके थीम के कैरेक्टर थे। अब हम इस स्टोरी पे बात करते हैं। तो हरी सिंह कहता, व्हेन आई मेट अनिल स्टिल आई वाज अ थीफ। तो हरी सिंह कहता है दैट द टाइम आई मेट अनिल, जिस समय मैं अनिल से मिला, आई वॉज स्टिल अ थीफ। वो कहता द टाइम व्हेन आई मेट अनिल आई वॉज स्टिल अ थीफ, जिस समय मैं अनिल से मिला उस समय में माई प्रोफेशन क्या था, एक चोरी था। आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, कहता लगभग एज मेरी कितनी थी, 15 साल थी, बट स्टिल आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड, कहता मैं था 15 साल का केवल, लेकिन 15 साल की उम्र में मैं बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था। एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड मीन्स, और चोरी करने में मेरा हाथ बहुत ही परफेक्ट था, साफ था, बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही परफेक्शन के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था, जबकि मैं केवल 15 साल का था। तो जब मैं अनिल से मिला उस समय मेरी उम्र केवल 15 साल थी, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था, मैं बहुत ही परफेक्ट चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, कहते वन डे अ रेसलिंग मैच वॉज गोइंग ऑन, एक जगह एक रेसलिंग कुश्ती का मैच चल रहा था। आई वेंट देयर, मैं वहाँ पहुँचा, एंड देयर आई मेट विद अ मैन हुज नेम वाज अनिल, वहाँ पर मुझे कौन मिला, अनिल नाम का एक व्यक्ति मिला। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, और ये भी क्या कर रहा था, ही वाज आल्सो वाचिंग द रेसलिंग मैच, ये भी रेसलिंग का मैच देख रहा था। वो कहता मैं इससे मिला जाके। ही वाज अबाउट 25, a tall lean fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose। अब वो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है अनिल का, तो अपना दे चुका है कि मैं कितने 15 साल का था और मैं चोर था। अब अनिल के बारे में बता रहा है दैट ही वाज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, कि अनिल लगभग कितने साल का था, 25 साल का था। इन हाइट ही वाज क्वाइट टॉल, देखने में क्या था, काफ़ी लंबा भी था, बट क्वाइट लीन एंड थिन, लेकिन दुबला पतला भी था। ही वाज इजी गोइंग, और बहुत ही इजी गोइंग था। इजी गोइंग जिसका बोलते हैं आराम परस्त बोलते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की, तो वैसा था। काइंड ना, बहुत ही दयालु भी था। सिंपल, बहुत ही सीधा साधा भी दिख रहा था, और सिंपल किस लिए, फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और हरी सिंह का पर्पज क्या था, जस्ट टू रोब, चोरी करना। उसे लग रहा था अनिल उसके पर्पज के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ही सीधा भी है, दयालु भी है, इसलिए मैं इसे आसानी से बेवकूफ बना लूँगा। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। though since quite a time, काफ़ी कुछ समय से क्या था, my luck was not with me, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। but this time I was confident enough, लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा था that I would take Anil into my confidence, कि इस व्यक्ति को मैं अपने विश्वास में लेके इसके आसानी से चोरी कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। आई केम टू अनिल, अनिल के पास आया, बातचीत कैसे शुरू करी जाए। तो कहता आते ही मैंने धीरे से क्या कहा, भाई साहब यू लुक लाइक अ रेसलर, आप तो बिल्कुल पहलवान जैसे दिखते हो। और इससे पहले वो क्या कह रहा है कि देखने में अनिल कैसा था, बिल्कुल दुबला पतला था, और आके क्या बोला, आप तो पहलवान दिख रहे हो, मतलब झूठ बोला। और बोला कि वो आगे कहता है बिकॉज आई थिंक अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है, वो कहता है लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी झूठी प्रशंसा करना, जिसको हम हिंदी में चापलूसी करना भी बोलते हैं। तो उसे लगता है अगर किसी की चापलूसी करो, बटरिंग करो, झूठी प्रशंसा करो, तो आसानी से दोस्त बन जाते हैं। तो इसीलिए उसने अनिल के साथ दोस्ती करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा शुरू कर दी। और क्या बोला कि आप तो क्या दिखते हैं, आप तो पहलवान जैसे दिखते हैं। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। तो मैंने उससे कह तो दिया आप पहलवान दिखते हैं, but the reply which he gave put me keep off for some time, लेकिन वहाँ पर जिससे जो आंसर मिला वो मैंने कुछ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। उसने जो आंसर दिया उसने मुझे कुछ देर के लिए चुप कर दिया। क्यों, जैसे ही मैंने कहा ऐसा आप तो पहलवान दिखते हो, तो उसे क्या कहा, अरे आप भी तो पहलवान दिखते हैं। और मैं चुप क्यों रह गया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रेदर थिन एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत दुबला पतला था, मैं तो उससे भी ज़्यादा दुबला पतला था। तो
ना ही मैं पहलवान दिखता था, ना वो पहलवान दिखता था। मैंने उसे पहलवान कहा, उसने मुझे पहलवान कह दिया। अब मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। वेल आई सेड मोडेस्टली, तो पोलाइटली मैंने बहुत ही धीरे से कहा, वेल आई डू रेसल अ बिट, हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत लड़ लेता हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं पहलवान नहीं हूँ, मैंने कहा हाँ कभी कभी थोड़ी बहुत पहलवानी मैं कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? सो नाउ ही आस्क्ड मी, अब उसने मुझसे पूछा नाम क्या है आपका? हरी सिंह। आई लाइक विद फुल कॉन्फिडेंस, आई लाइक पूरे विश्वास के साथ मैंने एक ही झटके में झूठ बोला, हरी सिंह। तो क्या नाम बताया मैंने उसे? हरी सिंह नाम बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कह रहा बट हरी सिंह वॉज नॉट माई रियल नेम, ये मेरा रियल नेम नहीं था। एक्चुअली आई चेंज्ड माई नेम एवरी मंथ, में तो हर महीने अपना नाम बदल लेता था, हर महीने एक नया नाम रखता था। क्यों क्यों? दैट kept me ahead of the police and my former employees. Why I kept a new name every month? So that I could save myself from police and former employees, जिससे कि मैं अपने पुराने मालकों से और पुलिस से बच के रहूँ। मतलब जैसे यहाँ पे हरी सिंह नाम से चोरी करने रहने आया, चोरी करके भागेगा तो अलग क्या रिपोर्ट लिखाएगा कि हरी सिंह नाम का एक नौकर चोरी करके भाग गया। अगर ये हरी सिंह नाम से दूसरे के यहाँ रहेगा तो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ हरी सिंह था, किसी दूसरे के यहाँ राज सिंह बन के काम करेगा, तीसरे के यहाँ श्याम सिंह बन के काम करेगा, जिससे लोगों को कभी शक ही नहीं होगा कि वही है जो चोरी करके भागा था। That's why he changed his name every month after robbing a man. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So after this little introduction, छोटा सा introduction हुआ. After that we will discuss about the well-oiled wrestlers. आपने देखा होगा जो wrestlers होते हैं वो oil रब करते हैं बॉडी में, so that their body has become smooth and the opponent could not get the good grip. जिससे कि स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी तो दूसरे पहलवान की ग्रिप नहीं, पकड़ नहीं बनेगी। तो इस कहता है हम लोगों ने उन वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में डिस्कशन किया जो क्या हुआ ग्रंटिंग, जो आवाज़ें निकाल। ग्रंट कब होता है? जब आप अपने से ज़्यादा, जितनी ताकत आप में उससे ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो आवाज़ निकलती है ना मुँह से, तो वही ग्रंट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे। हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। आई डिडंट हैव मच टू से, कहता मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा तो था नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, तो कुछ देर डिस्कशन किया। आफ्टर दैट अनिल मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चल के दूसरी जगह चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड, और जब उसने फिर मुझे देखा तो ही सेड हेलो हाय। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे ही उसने मुझे हेलो बोला, आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल। मुझे लगता था मेरी ये स्माइल बहुत ही कातिलाना है, मुझे लगता था मेरी स्माइल इतनी अच्छी है कि जिससे मैं स्माइल दे दूँ वो क्या होगा, मेरा दोस्त बन ही जाएगा। तो मैंने वही अपनी मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली आई केम टू द पॉइंट। उसके बाद सीधा पॉइंट पे आ गया। मैंने कहा सर आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। कहता जितना डायरेक्टली मैंने काम मांगा उतना ही डायरेक्टली उसने मना भी कर दिया। उससे क्या कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पैसा ही नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो वो कहता है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर एक मिनट के मैं सोच में पड़ गया। और मैं क्या सोचने लगा, परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माय मैन, परहैप्स आई हैव मिसजज्ड, शायद पहचानने में गलती हो गई। ये व्यक्ति इतना पैसे वाला है ही नहीं कि मैं इसके पास चोरी कर पाऊँ, लेकिन अब पूछ लिया था तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। तो मैंने उससे सिंपल बोला कैन यू फीड मी, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, खाना तो खिला सकते हो। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा उसने भी पूछ लिया कैन यू कुक, आप पका सकते हो? तो मैंने कहा यस आई कैन कुक। आई लाइक अगेन, फिर से झूठ बोला हाँ हाँ पका सकता हूँ। तो उसने मुझसे कहा इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई फीड, अगर आप पका सकते हैं तो शायद मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, चलिए मेरे साथ आप खाना पकाइए, अपना बनाइए साथ। He took me to his room over the Jumna sweet shop, and now he took me to his room, अपने रूम पर लाया। और रूम उसका कहाँ पर था? It was situated over the Jumna sweet shop, एक स्वीट शॉप के ऊपर था। वो वहाँ लेकर आया मुझे अपने रूम में। And he told me that I could sleep at the balcony, उसने कहा कि मैं वहाँ बालकनी में बाहर सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off। और मुझे लेकर के शिफ्ट पर आया था कि मैं खाना बनाऊंगा। तो जब मैं घर में आ गया उसने कहा कुक द फूड, चलो खाना पकाओ। बट द फूड विच आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया दैट मस्ट बी टेरिबल हॉरिबल, वो निश्चित ही बहुत ही भयानक, बहुत ही बेकार रहा होगा।
क्यों? बिकॉज अनिल हिमसेल्फ डिडंट टेक द फूड, अनिल ने खुद ने वो खाना नहीं खाया था। ही गेव दैट फूड टू द स्ट्रे डॉग्स, उसने वो खाना आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड आस्क्ड मी टू बी ऑफर, मुझसे क्या बोला, चलिए जाइए आप यहाँ से, आपको खाना पकाना नहीं आता है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, ही आस्क्ड मी टू गेट ऑफ फ्रॉम देयर, वो मुझसे कह रहा जाइए, लेकिन मैं वहीं खड़ा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। क्या कर रहा था, उसे देख, वो डांट रहा था, मैं स्माइल कर रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और जब स्माइल करता रहा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, मुझे देखकर हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, एंड आफ्टर सम टाइम ही केम, ही पैटेड माय हेड, मेरा सर थपथपा के बोला नेवर माइंड, डोंट वरी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको खाना पकाना नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा खाना कैसे पकाते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to end. And he told me that not only he would teach me how to cook food, उससे कहा मैं केवल तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाऊंगा, I would teach you how to write your name, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा। I would teach you to write whole sentences, मैं पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। And I would teach you how to add numbers, और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। I was grateful, so now I was feeling thankful for them, मैं उसके लिए बहुत ही एहसानमंद फील कर रहा था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve, because I knew well, क्योंकि मुझे पता था कि एक बार अगर मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति जैसे पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, तब तो फिर लिमिट ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि इसे लगता था अभी मैं अनएजुकेटेड हूँ, तो मैं सीधे साधे छोटे मोटे लोगों के घर में काम करके उनको बेवकूफ़ बना के चोरी कर पाता हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ पैसे में काम करूँगा और उनको आसानी से पैसा बेवकूफ़ बना के चोरी कर सकता हूँ। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड दैट हरी सिंह हैड गॉट द जॉब एट अनिल्स होम। अब कल हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वो हरी सिंह अनिल के यहाँ चोरी करता है और उसके बाद क्या होता है। थैंक यू।